मेरठ बीजेपी का किला, लेकिन आज उसी किले में दरार दिख रही है। क्या 24 दुकानों की सीलिंग सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई है या 2027 चुनाव का टर्निंग पॉइंट? क्या बीजेपी अपने ही गढ़ में जनता के गुस्से से घिर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अतुल प्रधान वो चेहरे बन सकते हैं जो पश्चिम यूपी में बीजेपी की नींव हिला दे? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आर्या न्यूज नेटवर्क पर। और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों की जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरठ की सेंट्रल मार्केट में हुई सीलिंग की घटना अब सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं रही, बल्कि ये एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट बन चुकी है, जिसने बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक को हिलाकर रख दिया है। जहां 44 दुकानों पर ताले लगने के बाद सिर्फ व्यापार नहीं रुका, बल्कि उन परिवारों की जिंदगी भी ठहर गई जो सालों से इन दुकानों के सहारे अपना घर चला रहे थे। और यही वजह है कि इस घटना के बाद जो गुस्सा सड़कों पर दिखा, वो सिर्फ विरोध नहीं था, बल्कि एक गहरी नाराजगी का संकेत था। खास बात यह रही कि इस विरोध में वही लोग शामिल थे जो कभी बीजेपी के कट्टर समर्थक माने जाते थे, और मुर्दाबाद जैसे नारे बीजेपी नेताओं के खिलाफ उन्हीं के गढ़ में गूंजने लगे, जो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता का भरोसा कमजोर पड़ रहा है। इस पूरे मामले ने एक नया राजनीतिक अवसर भी पैदा कर दिया है, जिससे समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने बहुत तेजी से भुनाने की कोशिश की है। अतुल प्रधान ने खुद को जनता के बीच एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो उनकी आवाज उठा रहा है, जो उनके दर्द को समझ रहा है और जो प्रशासन के फैसलों के खिलाफ खड़ा है। यही कारण है कि उनके दौरे और बयानों ने इस मुद्दे को और ज्यादा राजनीतिक बना दिया है। अब ये सिर्फ सीलिंग का मामला नहीं, बल्कि जनता बनाम सत्ता की लड़ाई बनती जा रही है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों और स्थानीय मुद्दों पर टिकी रही है, और मेरठ जैसे शहर में व्यापारियों का गुस्सा किसी भी पार्टी के लिए खतरे की घंटी बन सकता है। बीजेपी, जो अब तक हिंदुत्व, विकास और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मजबूत पकड़ बनाए हुए थी, उसे अब अपने ही समर्थकों के बीच जवाब देना पड़ रहा है। और यही वो जगह है जहां विपक्ष को मौका मिलता है। एसपी इस पूरे मुद्दे को एक बड़े नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि बीजेपी सरकार छोटे व्यापारियों के खिलाफ है, और ये नैरेटिव अगर सही तरीके से जनता के बीच बैठ गया तो 2027 के चुनाव में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई बताकर इसे शांत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। क्योंकि जब अपने ही वोटर नाराज हो जाए तो सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलता। अगर हम डेटा की बात करें तो पश्चिम यूपी में व्यापारी वर्ग का वोट बैंक काफी अहम माना जाता है, और अगर इस वर्ग में नाराजगी बढ़ती है तो ये सीधे चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक अब इस मुद्दे को 2027 के चुनाव का एक ट्रिगर पॉइंट मानने लगे हैं। अतुल प्रधान का उभरना भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। वो लगातार इस मुद्दे को उठाकर खुद को एक मजबूत स्थानीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर उन्हें इसमें सफलता मिलती है तो ये एसपी के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या ये गुस्सा चुनाव तक बना रहेगा या फिर समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में मुद्दे जल्दी बदलते हैं और जनता का ध्यान भी जल्दी शिफ्ट होता है। बीजेपी के पास अभी भी समय है कि वो इस नाराजगी को कम करे और अपने कोर वोट बैंक को वापस अपने साथ जोड़े। लेकिन अगर ये असंतोष बढ़ता गया तो ये सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में फैल सकता है। और यही वो स्थिति होगी जहां 2027 का चुनाव बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। कुल मिलाकर मेरठ की यह सीलिंग घटना एक छोटा प्रशासनिक फैसला नहीं, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत बन चुकी है, जो ये बता रही है कि जनता अब सिर्फ वादों से संतुष्ट नहीं है,
बल्कि सीधे असर देखने के बाद अपना समर्थन तय करेगी। और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत भी है। अब देखना यह है कि बीजेपी इस चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या अतुल प्रधान इस मौके को एक बड़े राजनीतिक बदलाव में बदल पाते हैं या नहीं। लेकिन इतना तय है कि मेरठ का यह संकट आने वाले चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और इसकी गूंज 2027 तक सुनाई दे सकती है।